Welcome to Channel 1, Kolkata, 11th April 2023. The MSME Development Forum, West Bengal chapter along with the MSME Development Forum, West Bengal and EIRC of ACI organized a program on Session on Delayed Payment and Recovery for MSMEs today at ICI Bhavan, Kolkata. Let's see the whole event from our Channel 1. After 13 years from then, that the government recognized the strength of MSME as the first. It's like a tribunal. So we have in last 4 years, You file a petition, an application. We do a lot of this work. We file an application with the facilitation rights, and he helped me solve their cases to recover the debts. So October 2006. This is the section 1524 is entirely for DLW problem. It is the first time, and before that there is IDR Act, I also said. Most very important one. It is at present the fastest and most affordable process of MSMEs to resolve their related problems, because there is no filing fee, there is no other cost, there is no cost actually. If you cost for the advocates, it is not required actually. That is the separate thing for this body. Second point is where any supplier supplies any goods or renders any services to the buyer, the buyer shall make payment within 45 days. Very important point, council shall perform both the conciliation and arbitration in contrary to ANC Act 1996. Very important point. In any arbitration and ANC Act, in the short form, ANC Act 1996 tells that conciliator must not be an arbitrator. But in MSME Act, council is the conciliator and council is also the arbitrator. Both role can be played by the council. MSME has an overriding power over any other law being a special act. A very important point. This beneficial legislation should be dedicated to MSME definitely as an overriding power over any other law being a special act. It is a special act. ये प्रोग्राम आज हम MSME डेवलपमेंट फोरम वेस्ट बंगाल के तरफ से कर रहे हैं। यहाँ पे MSC स्टेट फैसिलिटेशन काउंसिल के जज साहब आए हुए हैं, श्री आलोक टिब्रेवाला जी, और उदय स्वरूप जी भी आए हुए हैं। आने वाले थे, वो आ नहीं पाए उतना। ये प्रोग्राम करने का एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि आज हम देख रहे हैं कि बिजनेसेस थोड़ी कैश स्ट्रैप्ड है। कैश स्ट्रैप्ड का मतलब होता है कि उन्हें जब वो बिल रेज़ करते हैं तब पैसे उनके पास आते हैं। करेक्ट। आज आप कोई भी काम किए तो आप बिल रेज़ किए, बिल रेज़ करने के बाद आपके पास पैसे आएंगे। वो पैसे जो है कई बार बराबर समय पर उनके पास नहीं आता है। तो जब समय पर पैसा नहीं आता है तो क्रम पैसे की रुक जाती है। क्रम रुक जाता है तो उनको फिर बैंक के पास दौड़ना पड़ता है लोन के लिए, और बैंक से भी आप कितना लोन ले लोगे, पॉसिबल तो है नहीं एक सीमा के बाहर। तो बिज़नेस फिर चलते कैसे हैं? बिजनेसेस चलते हैं वर्किंग कैपिटल पे। वर्किंग कैपिटल सिर्फ बैंक से नहीं आता है। पैसा जो मेरा कहीं बकाया है, वो पैसा अगर क्रम रुक जाए तो पूरी बिज़नेस की स्रोत रुक जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि कैश इज़ किंग। पैसा हो जेब में तभी आप बिज़नेस कर पाओगे। तो कई बार क्या बहुत बार में ऐसा देखा जाता है कि बिज़नेसेस को पैसे टाइम से आते नहीं हैं। तो ये जो लॉ है MSMED एक्ट, उसके तहत हर स्टेट में एक फैसिलिटेशन काउंसिल बनता है। वहाँ जाके आप 45 दिन रुकने के बाद, आपको 45 दिन रुकना होगा। अगर आपका पेमेंट नहीं आता है तो आप फैसिलिटेशन काउंसिल में बाकायदा एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं ऑनलाइन। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ब खुद कर सकते हैं। और ऑनलाइन आपको जाना होगा। समाधान पोर्टल है एक सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही पोर्टल है ये, यूनियन गवर्नमेंट का। समाधान पोर्टल में जाके www.samadhan.gov.in इस पोर्टल में जाके आप खुद एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसमें कोई आपको वकील की भी ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको अपने बिल्स वगैरह भी लगाने पड़ेंगे, और देखना होगा कि 3 साल से ज़्यादा पुराना बिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिमिटेशन लॉ एप्लीकेबल होता है। और सबसे और बढ़िया बात है कि आप उसके बाद इंटरेस्ट 3 गुना ब्याज लगा सकते हैं। आप जब एप्लीकेशन लगाएंगे तो आप बताओगे कि इतने पैसे मुझे मिलने थे, तो उस पर आप 3 गुना इंटरेस्ट जोड़ सकते हैं। तो और यहाँ पे केस बहुत जल्दी डिस्पोज़ होती है। मैं खुद इस पे काम करती हूँ अपने फर्म से।
हम देखते हैं कि केसेस काफ़ी जल्दी डिस्पोज हो जाता है और मेरिट पे ही होता है हमेशा। अगर आपके केस में दम है, दम का मतलब ये है कि आपके केस में कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, तो बहुत फ़र्क स्पीड बढ़ जाता है। फिर इस लॉ में ये भी कहा है कि किसी को भी अगर डिस्प्यूट भी रेज़ करना है, सपोज़ करिए आपने माल सप्लाई किया तो किसी को लगा कि अगर ये माल में कोई डिफ़ेक्ट है, तो कहा गया है कि भैया आपको 15 दिन के अंदर ही बता देना पड़ेगा माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज़ को कि इस माल में डिफ़ेक्ट है। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल बाद बोलेंगे कि भैया माल में तो डिफ़ेक्ट था। तो ये सारी चीज़ें एडवांटेज एमएसएमईज़ के लिए की गई है और सरकार चाहती है कि एमएसएमईज़ आगे आने वाले दिनों में और मजबूत बने, उसके पास पैसे का डिस्पोज़ल हो तो वो काम ज़्यादा कर पाएगा। एक आपको आंकड़ा देना चाहूँगी कि हमारे देश में 6 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड एमएसएमईज़ हैं और 11 करोड़ की संख्या से ज़्यादा लोग इसमें एम्प्लॉयड होते हैं। तो एमएसएमई की जितनी भी हम बात करें वो कम है। एमएसएमईज़ हमारे देश का बैकबोन है। तो यही सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं चाहती थी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम वेस्ट बंगाल कि लोगों तक ये बात पहुँचे। इसलिए आज मैंने पार्टनर किया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ और एमएसएमई फैसिलिटेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ कि आप तक हम ये न्यूज़ को पहुंचा सकें। ये है मीडियम, माइक्रो एंड स्मॉल के लिए, मीडियम के लिए नहीं है। मीडियम थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो माइक्रो और स्मॉल मतलब क्या है, जो 1 लाख का बिज़नेस कर रहा है, 10,000 का बिज़नेस कर रहा है, वो भी माइक्रो में आ जाता है। तो ये छोटे अल्पसंख्यक मतलब जो एकदम स्मॉल बिज़नेस, लघु और लघु उद्योगों के लिए ही है। और दूसरा कॉमन मैन मेरे और आपके जैसे के लिए तो है ही। अगर बिज़नेस में पैसे आ जाएंगे तो ही वो एम्प्लॉयमेंट देता रहेगा, वो अपनी बिज़नेस दुकान अपना बिज़नेस खोल के रखेगा, काम करेगा। अगर उसकी स्रोत बंद हो जाती है, कहते हैं कि आज आप देख रहे गंगा का पानी सतह पे है, अगर गंगा का ही पानी ऊपर से आना बंद हो जाए तो नदी नाले सब बंद हो जाएंगे ना। वही सेम बात है कि हम चाहते हैं कि उसके पैसे बनते रहें, आते रहें, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता रहेगा। आप माइक पर देख रहे हैं, मैं इस चैनल को फॉलो भी करती हूँ, अच्छा न्यूज़ आता है इसमें। ये हमारे जैसे लोगों के लिए जो हाड़ मास के बने हुए हैं, हमारे जैसे लोगों तक पहुँचती है ये चैनल। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें।